राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो रोज की पूजा में ये दो चीज जरूर करें जिससे कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो पूजा करने के भी तरीके होते हैं, तो आज चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे पूजा करनी है। ज्यादा तूफान सा आ रहा है। रोज 6:30 रोज आंधी आती है और पूरा गंदा कर। तो रोज आंधी आ जाती है और आंधी आने से हमारे घर में पूरे में रेत रेत हो जाता है, तो हमारा मंदिर भी रोज गंदा हो जाता है शाम को 6 बजे, और मंदिर बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं डेली साफ करती हूँ, पर आज मैं करने वाली हूँ मंदिर की अच्छे से पूरी सफाई करने वाली। वैसे मंदिर की हम डेली साफ सफाई करके पूजा करते हैं, तो मंदिर की आपको डेली साफ सफाई करने के बाद भी आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है और आपको पूजा पाठ करना, क्योंकि आपकी सुबह हमेशा होती है मंदिर से स्टार्टिंग। तो मंदिर का स्टार्टिंग होने से जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर को अच्छे से आपको साफ करना चाहिए, उसके बाद आपको पूजा करना चाहिए। तो हमारे घर में काफी टाइम से मतलब रोज आंधी आती है, तो रोज मतलब रेत बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मैं रोज भी सफाई करती हूँ। और आप पूरे मंदिर की डेली सफाई नहीं कर सकते, तो आप कम से कम हफ्ते में 2 बार या 3 बार आपको साफ करना चाहिए। और वैसे आपको थोड़ा बहुत साफ करके पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डेली साफ करती हूँ मंदिर को। तो सबसे पहले मैं लड्डू को बिठा देती हूँ झूले में, अपने सारे भगवान को बिठा देती हूँ। तो मेरे लड्डू तो आपको पता ही है कि मेरे लड्डू कितने सुंदर हैं। और उनको नजर भी बहुत ज्यादा लगती है, ऐसा नहीं नजर नहीं लगती, बहुत नजर लगती है, क्योंकि नटखट बहुत ज्यादा है मेरे लड्डू। तो मैं फिर राधा रानी को भी बिठा दूंगी। तो यहाँ मैं पूरे अच्छे से साफ कर रही हूँ। देखिए मंदिर में साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो भी खत्म होती है और पॉजिटिव ऊर्जा बहुत अच्छे से आती है। तो आपकी कुछ चीजें हैं जो कि ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपकी लड्डू गोपाल जी की सेवा में। और आपको क्या कहते हैं, घर के वास्तु शास्त्र के अनुसार डेली आपको गंगा जल छिड़कना है। जब भी आप मंदिर की साफ सफाई कर रहे हो, साफ सफाई करने के बाद अच्छे से पूरे घर में और अपने मंदिर में गंगा जल जरूर छिड़कना है। बिना गंगा जल के छिड़के से आपका मंदिर कभी शुद्ध नहीं होता है या अपना घर शुद्ध नहीं होता है। तो जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है या कुछ भी होता है, आपके घर में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप गंगा जल डेली छिड़कना चाहिए, जिससे कि आपके घर के सारे संकट दूर होते हैं। एकदम से दूर नहीं होते, पर धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लाल कपड़ा मंदिर में बिछा रही, जो मैंने पहले कपड़ा बिछाया था उसको हटा देंगे, उसके बाद लाल कपड़ा। कपड़ा भी आपको टाइम टू टाइम बदलना चाहिए, हफ्ते में 2 बार 3 बार आपको कपड़ा बदलना चाहिए मंदिर का। और जितनी ज्यादा साफ सफाई रखोगे मंदिर में, उतना ही भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि साफ जहाँ पे साफ सफाई ज्यादा होती है वहीं पे भगवान रहते हैं। गंदगी में कभी भगवान नहीं रहते। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मंदिर में अच्छे साफ सफाई जरूर रखें। और अपने भगवान जो भी हैं, तो मैं अपने भगवान को अच्छे से साफ करके बिठा रही हूँ। जैसे कि मेरे जो भगवान है ये मिट्टी के हैं, तो इन्हें मैं धो इनको स्नान तो नहीं करा सकती, इसलिए मैं इन पर गंगा जल छिड़क के और इनको अच्छे से साफ कपड़े से बिठा रही हूँ पहुंच करके। स्नान में आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि जब भी आप स्नान करा रहे हो, तो स्नान में आपको चंदन का यूज जरूर करना है, क्योंकि चंदन से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप किसी भी विग्रह को स्नान करा रहे हो, चंदन का स्नान जरूर कराएं। तो मैं चंदन का भी स्नान जरूर करा रही हूँ, जिससे कि हमारे जो प्रभु जी हैं, बहुत प्रसन्न हो। तो मैं डेली स्नान कराती हूँ चंदन से। तो इनको मैं अच्छे से पहुंच के बिठा दूंगी इनकी जगह पर, क्योंकि चंदन का जो होता है, जो खुशबू वाली चंदन होती है, उससे आप स्नान कराएं। एक तो इत्र का लगता है, दूसरा उसमें सुगंध इतनी अच्छी होती है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से आपको डेली स्नान कराना है। अपने लड्डू गोपाल जी के स्नान में भी आपको चंदन का डेली यूज करना है, क्योंकि अगर लड्डू गोपाल जी को चंदन से आप डेली स्नान कराते हो, तो भगवान आपको सौंदर्य भी देते हैं। जितना सुंदर उनका रूप बनेगा, उतना ही सुंदर रूप आपको भी देंगे। तो चंदन का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं लड्डू को स्नान करा दिया है, लड्डू को भी, राधा रानी को, सबको। इनका मैंने आपको स्नान नहीं दिखाया है। फिर इसके बाद मैं अच्छे से साफ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि साफ सफाई करना बहुत जरूरी। सब कुछ फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि सब समेटना पड़ेगा। एक बार मैंने झाड़ू पोछा अच्छे से साफ कर लिया था, फिर दोबारा जब मंदिर में गई थी, तो मंदिर की साफ सफाई भी दोबारा करनी होती है, तो अच्छे से। तो मैं यहाँ पे कपड़े जो भी मैंने बदले थे मंदिर के, वो भी सब उठा के ले जाती हूँ। और आप चाहते हो कि लड्डू गोपाल जी के वस्त्र को कैसे धोना है, कैसे धोते हैं, अगर आपको नहीं पता है, तो मेरे चैनल पर वीडियो है। अगर आपको नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कौन कैसे धोने हैं लड्डू गोपाल जी के वस्त्र। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
तो यहाँ पर मंदिर को मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ। फिलहाल हालांकि झूला को भी अच्छे से साफ करूंगी, क्योंकि एक बार मैं साफ कर चुकी हूँ और दोबारा से मैं साफ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी परत हो गई थी। तो साफ सफाई का यही है महत्व, सबसे ज्यादा आपको रखना है लड्डू गोपाल जी की सेवा में, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को सेवा में तो जितनी ज्यादा साफ सफाई आप रखेंगे और उनकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, तो लड्डू गोपाल जी हमारे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो रोज की सेवा में यही, ये तो आपको डेली ही करना है साफ सफाई का। उनको स्नान में आपको चंदन का यूज करना, जितना अच्छे से आप चंदन स्नान कराओगे उनको, तो भगवान आपको और ज्यादा सौंदर्य देंगे, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। भगवान प्रसन्न है तो आपके घर में सब कुछ प्रसन्न होगा। ठीक है। फिर और मैं आपको बताती हूँ कि डेली में पूजा में आपको क्या क्या करना है। आप चाहते हो तो आरती करते हो तो उस हिसाब से, तो मैं अभी जल्दी से झाड़ू पोछा मतलब पोछा कर लेती हूँ, पूरे मंदिर को अच्छे से मैंने साफ किया, क्योंकि एक बार मैंने साफ कर दिया था, फिर मैं दोबारा भी साफ करूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था गंदी गंदी मिट्टी हो रही है। तो अच्छे से पोछा लगाने के बाद, अच्छे से पैदान वगैरह डालने के बाद, तब उनको अच्छे से उनकी मच्छरदानी वगैरह सब सेट करने के बाद फिर यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री हुई हूँ। और फ्री होने के बाद मैं फिर करूंगी पूजा। तो पूजा में मैं आपको बताऊंगी मैं क्या क्या करती हूँ पूजा में। तो एक संप्रदाय के हिसाब से हम पूजा करते हैं। अगर आप किसी भी संप्रदाय में हो या फिर किसी से दीक्षा ली है आपने, उस हिसाब से आप सेवा करते हो, तो उस हिसाब से सेवा कर सकते हो। तो चलिए मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ कि मैं सेवा कैसे करती हूँ, जो मैं डेली करती हूँ। डेली मेरी पूजा का नियम है जो मैं डेली पूजा में करती हूँ। तो मेरी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं, हमारे राधा वल्लभ कितनी प्यारे लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे लड्डू हैं, वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाकी बिहारी जी, मतलब मेरा मंदिर इतना अच्छा लग रहा है साफ सफाई होने के बाद। और मेरी राधा रानी तो सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है, क्योंकि ये राधा रानी मैंने खुद बनाई थी, जो मुझे बरसाना से माला मिली थी, उनसे ही मैंने इनको बालू और माला से मैंने राधा रानी बनाई है। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि मेरी राधा रानी कैसी लग रही है आपको, मेरी श्यामा जी। फिर मैं रज लगा लूंगी अपने माथे पे, अपने कंठ पे, अपने कानों पर और पूरे शरीर पे, क्योंकि मैंने पहले इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे मंदिर साफ करना था, फिर उसके बाद हाथ मुंह धो करके तब दोबारा पूजा में आना था। तो इस वजह से मैंने पहले रज नहीं लगाई थी, बाद में रज लगाई है। आपको सबसे पहले आप रज लगाते हो तो रज लगानी चाहिए आपको। अगर आप कोई भी चंदन का तिलक लगाते हो तो आपको चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ये जरूर लगाना चाहिए चंदन का तिलक या रज को, कि माथा कभी सूना नहीं होना चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म के सबसे बहुत महत्व है, जो कि हमें पता है कि हम श्री हरि के हैं, तो उसी हिसाब से हम लोगों की सेवा करनी होती है। उस हिसाब से हमारे माथे पे चंदन जरूर लगा होना चाहिए, या रज लगाओ या चंदन लगाओ, जो भी लगाते हो श्री हरि के नाम से, आपको जो भी लगा रहे हो तो आपको जरूर लगाना चाहिए। फिर हम यहाँ आरती करेंगे। तो आरती घंटी का भी एक सबसे बड़ा महत्व है, जो घंटी बजा करके हम लड्डू गोपाल जी को, भगवान को बुलाते हैं पूजा के लिए। ठीक है। फिर यहाँ पर मैं गुरु वंदना कर रही हूँ, अपना इष्ट वंदना करूंगी, राधा वल्लभ जी का करूंगी। तो फिर उसके बाद मैं 84 हित पढ़ूंगी, फिर अपनी माला जाप करूंगी। आप कितनी कितनी माला जाप करते हो, कैसे करते हो, तो ये मुझे जरूर बताइएगा। माला जाप करने के बाद फिर मैं राधा रानी को प्रणाम करूंगी, फिर हरिवंश का नाम लूंगी, जाप करूंगी उनका। फिर उसके बाद बलैया लूंगी। हमारे को राधा रानी बहुत प्यारी लग रही है। आपको कैसी लगी राधा रानी, कमेंट में जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।